सभी को जय मसीह की। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे बाइबल स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक ऐसा पर्व जो पूरी दुनिया में मनाया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्रिसमस क्यों मनाया जाता है? इस सवाल का उत्तर बाइबल में छिपा हुआ है। आज हम जानेंगे क्रिसमस की सच्ची कहानी और यह क्यों इतना महत्वपूर्ण है। क्रिसमस, जो हर साल 25 दिसंबर को यीशु मसीह के जन्म के अवसर पर मनाया जाता है। हालांकि बाइबल में जन्मतिथि का उल्लेख नहीं है, लेकिन यह दिन जो यीशु मसीह को मानते हैं उनके लिए बहुत खास है। बाइबल के पुराने विधान में यीशु मसीह के आगमन की भविष्यवाणियां दी गई थीं। ईश्वर ने अपने पैगंबरों के माध्यम से यह संदेश दिया था कि एक दिन एक उद्धारकर्ता आएगा जो दुनिया को उसके पापों से मुक्त करेगा और शांति की स्थापना करेगा। यशायाह 9:6 में लिखा है, एक बालक हमारे लिए उत्पन्न होगा, एक पुत्र हमारे लिए दिया जाएगा और प्रभुता उसके कंधों पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता या शाश्वत पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यह भविष्यवाणी यीशु मसीह के जन्म की ओर इशारा करती है, जो बाद में पूरी हुई। यीशु का जन्म लूका 2:1-7 के अनुसार यीशु का जन्म इज़राइल के बेतलहम शहर में हुआ था। उस समय रोम के सम्राट ऑगुस्तुस ने एक जनगणना का आदेश दिया था, जिसके कारण जोसेफ और उनकी पत्नी मरियम को बेतलहम जाना पड़ा। मरियम गर्भवती थीं और समय आ चुका था कि वह बच्चे को जन्म दें। जब वे बेतलहम पहुंचे तो बहुत भीड़ होने के कारण से उनको वहां कोई जगह नहीं मिली। अंत में वे एक अस्तबल में रुके, जहां मरियम ने एक छोटे से बालक को जन्म दिया। उन्होंने उसे चरनी में रखा क्योंकि उनके पास एक बिस्तर भी नहीं था। लूका 2:7 में लिखा है, और उसने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में कोई स्थान नहीं था। यह एक साधारण लेकिन दिव्य जन्म था, जो पूरी दुनिया के लिए एक महान घटना थी। जब यीशु का जन्म हुआ तो उसी रात कुछ चरवाहे अपने झुंडों के पास खेतों में थे। अचानक एक स्वर्गदूत उनके पास आया और उन्हें बताया कि दुनिया का उद्धारकर्ता यीशु मसीह जन्म ले चुका है। स्वर्गदूत ने उन्हें संकेत दिया कि वे बेथलहम में एक अस्तबल में उस छोटे बालक को देख सकते हैं जो कपड़ों में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा था। स्वर्गदूतों का एक बड़ा समूह आकाश में दिखाई दिया और वे गाते हुए कहते हैं, आकाश में परमेश्वर की महिमा है और पृथ्वी पर शांति है और मनुष्यों में सुख शांति। ये संदेश न केवल चरवाहों के लिए बल्कि समस्त मानवता के लिए एक बड़ी खुशी का संदेश था। स्वर्गदूतों के दर्शन के बाद चरवाहे तुरंत बेथलहम गए और वहां यीशु को देखा, जैसा कि स्वर्गदूत ने बताया था। कुछ समय बाद 3 विद्वान अपने देशों से एक विशेष तारे का अनुसरण करते हुए यरूशलेम पहुंचे। यह तारा यीशु के जन्म का संकेत था। विद्वानों ने राजा हेरोदेस से पूछा, यहूदियों का राजा कहां पैदा हुआ है? क्योंकि हमने उसके तारे को पूरब में देखा है और हम उसे प्रणाम करने आए हैं। लेकिन राजा हेरोदेस को यह जानकारी सुनकर चिंता हुई, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई और उसे चुनौती दे। उसने विद्वानों से पूछा कि वे उस नवजात राजा का पता लगाएं और फिर उसे सूचित करें, ताकि वह भी जाकर उसकी पूजा कर सके। तीनों विद्वान यरूशलेम से बेथलहम की ओर बढ़े और वे उस तारे का अनुसरण करते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां यीशु था। जब उन्होंने यीशु को देखा तो वे झुके और उसे सोने, लोबान और गंधरस के उपहार दिए। विद्वानों को स्वप्न में यह बताया गया था कि वे राजा हेरोदेस के पास ना जाएं, तो वे बिना उसे बताए अपने घर लौट गए। हेरोदेस ने गुस्से में आकर आदेश दिया कि बेथलहम और इसके आसपास के सभी 2 वर्ष से छोटे लड़कों को मार दिया जाए। यह घटना बच्चों का वध के नाम से प्रसिद्ध है। इस घटना से बचने के लिए जोसेफ को स्वप्न में बताया गया कि वह मरियम और यीशु के साथ मिस्र भाग जाएं, और यूसुफ ने वैसा ही किया। वे तुरंत वहां से रात में ही भागकर मिस्र आ गए और राजा हेरोदेस की क्रूरता से बच गए। यीशु मसीह का जन्म ही केवल उनकी महानता का प्रतीक नहीं था,
बल्कि उनका पूरा जीवन मानवता के लिए एक आदर्श बन गया। उन्होंने प्रेम, करुणा, क्षमा और पाप से मुक्ति का संदेश दिया। मत्ती 22:37-40 में यीशु ने कहा, तुम प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम करो। यह सबसे बड़ा और प्रथम आदेश है। दूसरा इसका समान यह है, तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। इन दो आदेशों पर सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की बातें निर्भर हैं। क्रिसमस केवल यीशु के जन्म का उत्सव नहीं है, बल्कि यह उनके संदेश का उत्सव है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन का असली उद्देश्य एक दूसरे से प्रेम करना और शांति फैलाना है। यीशु ने जो शिक्षा दी वह आज भी हमारे जीवन को मार्गदर्शन प्रदान करती है। सुसमाचार के अनुसार यीशु का जन्म एक नई आशा, प्रेम और उद्धार का प्रतीक था। उनका जन्म मानवता के लिए एक उपहार था, जिससे सभी पापों से मुक्ति और परमेश्वर के साथ सही संबंध की संभावना बनी। इसलिए क्रिसमस का पर्व न केवल यीशु के जन्म का उत्सव है, बल्कि उनके द्वारा दिए गए शांति, प्रेम और दया के संदेश को जीवित रखने का एक अवसर है। क्रिसमस का पर्व यीशु मसीह के जन्म के रूप में एक महान आशीर्वाद का समय है। यह समय है जब हम अपने जीवन में प्रेम, दया और शांति का प्रसार करें, जैसा कि यीशु ने हमें सिखाया। यही असली कारण है कि हम क्रिसमस मनाते हैं, न केवल यीशु के जन्म का, बल्कि उनके द्वारा दी गई जीवन की सच्ची शिक्षा का भी। अगर आपको हमारा संदेश सुनकर अच्छा लगा तो हमें सपोर्ट करें, हमारे बाइबल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों व रिश्तेदारों को शेयर करना न भूलें। अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट करके बताइए। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।